बिहार की रातें हमेशा से थोड़ी रहस्यमय मानी जाती है, खासकर वो लंबी सुनसान सड़कें जहां आधी रात के बाद सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी दूर से गुजरते ट्रकों की हल्की रोशनी। ऐसी ही एक सड़क है जो पटना से गया की तरफ जाती है। ड्राइवरों के बीच इस सड़क की एक अजीब और डरावनी कहानी बहुत मशहूर है। कहते हैं रात के करीब 2:30 बजे यहाँ एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। यह कहानी एक कैब ड्राइवर रवि की है। उस रात सर्द हवा चल रही थी और घड़ी में करीब 2:30 बजे थे। रवि गया से वापस पटना लौट रहा था। सड़क लगभग खाली थी, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और दूर दूर तक खेत। रवि धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल और चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ। इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पर किसी औरत को देखकर रवि थोड़ा हैरान हो गया। उसने गाड़ी धीरे से रोकी और खिड़की का शीशा नीचे किया। आपको कहीं जाना है? रवि ने पूछा। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया और बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दोगे? रवि को उसकी आवाज थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने हाँ कर दी। औरत धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोलकर पीछे की सीट पर बैठ गई। गाड़ी फिर से चलने लगी, लेकिन अब गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ मिनट बाद रवि ने रियरव्यू मिरर में देखा। औरत चुपचाप बैठी थी, उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। अचानक रवि को महसूस हुआ कि गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। जबकि एसी बंद था, उसका दिल थोड़ा घबराने लगा। उसने फिर से शीशे में देखा और इस बार उसके रोंगटे खड़े हो गए। औरत धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठा रही थी, उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते फिर से शीशे में देखा, लेकिन इस बार पीछे की सीट पूरी तरह खाली थी। औरत अचानक गायब हो चुकी थी। रवि के हाथ अब बुरी तरह कांप रहे थे। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने डरते डरते फिर से रियर व्यू मिरर में देखा और इस बार उसकी आंखें डर से फैल गईं। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे रवि को ही घूर रही हो। गाड़ी के अंदर अचानक बर्फ जैसी ठंड फैल गई। रवि ने घबराकर गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी पीछे से धीमी आवाज आई, रुको, मुझे यहीं उतरना है। आवाज इतनी ठंडी थी कि रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके गाड़ी रोकी और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सीट फिर से खाली थी, जैसे वहां कभी कोई बैठा ही ना हो। रवि बिना समय गवाए तुरंत गाड़ी लेकर वहां से भाग गया। कुछ किलोमीटर आगे उसे सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। वह तुरंत वहां रुका और कांपती आवाज में पूरी घटना वहां बैठे ट्रक ड्राइवरों को बताई। यह सुनकर वहां बैठे एक बूढ़े ड्राइवर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। वो औरत कई साल पहले इसी सड़क पर मारी गई थी। एक ट्रक ने उसे टक्कर मारी थी और ड्राइवर भाग गया था। तभी से उसकी आत्मा रात में इस सड़क पर भटकती है। कभी कभी वह ड्राइवरों से लिफ्ट मांगती है। यह सुनकर रवि की हालत और खराब हो गई। उस रात के बाद उसने कसम खा ली कि वह उस सड़क पर कभी रात में गाड़ी नहीं चलाएगा। लेकिन आज भी कई ड्राइवर कहते हैं कि जब वे पटना से गया के बीच उस सुनसान सड़क से गुजरते हैं, तो रात के करीब 2:30 बजे सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखाई देती है और अगर कोई गाड़ी रोक दे, तो वह धीरे से कहती है, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दो।